नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का गणित यानी मैथ का पहला पहला चैप्टर तो रिलेशन एंड फंक्शन है। क्यों हम इसमें पहला चैप्टर आईटीएफ पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आईटीएफ में सबसे ज्यादा अधिक फार्मूला है। ये फार्मूला यदि आप याद नहीं कीजिएगा तो आगे फिर चल के आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम पहला चैप्टर आईटीएफ रखें, क्योंकि आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आईटीएफ स्टार्ट करते हैं, बताते चलेंगे आईटीएफ क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हिंदी में। चलिए यहाँ पर लिख के बताते जाते हैं। ठीक, यहाँ पर है आई टी एफ, इसका फुल फॉर्म होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी विलोम का जस्ट उल्टा होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक, तो जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये प्रतिलोम यानी जस्ट उल्टा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन है, साइन है। ठीक, साइन जैसे मान लीजिए 1 है, 1 का प्रतिलोम होता है 1 बटा मतलब इधर आके बटा में हो जाता है 1 बटा 1 हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए इधर है 5, ठीक, तो इसका बोलेगा जस्ट ये हो जाएगा 5 बटे 1, ये मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक, यही इसका मतलब प्रतिलोम का नियम है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर इसमें क्या करना है हम लोग को, साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे करके प्रतिलोम इसको करना है। ठीक, जैसे मान लीजिए साइन एक्स है यहाँ पर, ठीक, साइन एक्स है, इसका जस्ट प्रतिलोम क्या हुआ 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक, लेकिन इसी को जस्ट मतलब बढ़िया में सजेस्ट में लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। यानी मान लिया जाए इसकी पावर में कुछ तो 1 है, 1 है, हम लोग क्या करते हैं मान लिया जाए 1 अपॉन कुछ देते हैं पावर, मान लिया जाए 5 की पावर 2 है। ठीक, यदि हम 5 को ऊपर ले जाएं तो क्या करेंगे 5 के पावर -2 करेंगे। ठीक, क्योंकि ऊपर चला गया, इसीलिए जस्ट इसको भी यहाँ पर कुछ तो पावर 1 छुपा रहता है। यदि हम इसको ऊपर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 का लगेगा। इसी को कहते हैं हम लोग इनवर्स यानी उल्टा, जस्ट। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक, बस ये करना है इसमें। ठीक, तो इसमें क्या करना है लगभग कुछ फॉर्मूला आता है, हम फॉर्मूला लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन तो आज नहीं हो पाएगा, आज देखते हैं जितना फॉर्मूला हो सकता है लिखाएंगे। ठीक, समझाने पर डिपेंड करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस हम लोग एग्जाम के लिए ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो फिर वो उतना यूट्यूब पर अभी मतलब लंबा वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए। ठीक, हम केवल फॉर्मूला लिखवा देते हैं, इसमें टाइप करके लिखिएगा, प्रत्येक टाइप होता है। ठीक, जैसे मान लिया जाए TYP टाइप फर्स्ट, ये फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, हम इसको प्रूव भी करेंगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में तो 2-3 वीडियो में हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक, आज स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉर्मूला लिखवा देते हैं। मान लीजिए साइन है, साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए हम लिखे हैं साइन, ठीक, और 1 अपॉन साइन लिख दें। ठीक, ये दोनों कैंसिल होगा, जस्ट उसी तरह यहाँ पर क्या है साइन, इसको जस्ट ऊपर कर दिए तो क्या हो गया साइन इनवर्स। ठीक, और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स यानी बराबर क्या बच जाएगा एक्स बच जाएगा। ठीक, इसी तरह जस्ट वही क्या है, ठीक, साइन ये 1 अपॉन में है, ठीक, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, बचेगा केवल एक्स। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक, देखिए यूज हम कैसे कैसे करेंगे। ठीक, चलिए 2 नंबर में आएगा कॉस, सब में इसी तरह है। ठीक, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। 3 नंबर टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। 5 नंबर सेक
सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। 6 नंबर कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ठीक, देखिए सब में वही होगा, कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स, ये दोनों कैंसिल होगा। ठीक, तो मैं यही है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक, जस्ट इसका एक तो और अपोजिट, यदि आप मान लीजिए यहाँ पर 1/sin लिखते हैं हम, ठीक, और गुना में लिख दें यहाँ पर साइन। ठीक, जस्ट इसी को ऊपर करेंगे, इसको ऊपर करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा और ये यहाँ पर साइन हो जाएगा। ठीक, यदि ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते तो ये दोनों भी कैंसिल कर सकते। यदि अंदर में x बच जाए तो बराबर में x लिख सकते हैं, यही x यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर लिखेंगे। ये टाइप 1 का ये हो गया, और टाइप 2 देखिए ये फॉर्मूला बनता जा रहा है, आप लोगों को जरूर ये वाला नोट कर लीजिएगा अपने बुक पे या फिर कॉपी पे। ये हम यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ा रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए। ये कोर्स मैंने खुद, ये सब कोर्स मैंने खुद लगभग 7,000 रुपये दे के पढ़ा था ऑफलाइन, और अब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं फ्री में। ठीक, देखिए अब आगे जो है टाइप 2। टाइप 2 में जस्ट इसका अपोजिट है। यदि साइन इनवर्स बाहर हो जाए और साइन अंदर रहे एक्स, तो पर भी यही होगा, मतलब आंसर या फिर जो बोलिए, ये दोनों कैंसिल होगा, बचेगा एक्स। ठीक, कॉस इनवर्स अब कॉस एक्स बराबर एक्स। 3 नंबर tan इनवर्स और tan एक्स बराबर एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स। ठीक, ये हो गया 6 और 6 12 फॉर्मूला। अब आगे चलिए, आगे हम आगे का फॉर्मूला लिखवाते हैं। ठीक, ये हो गया 6 और 6 12 फॉर्मूला, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। टाइप 2 तक हो गया, टाइप 3 देखते हैं। देखिए टाइप 3 क्या है। टाइप 3 में क्या होता है, यदि आप इनवर्स एक्स, ठीक, साइन इनवर्स का जस्ट अपोजिट क्या होता है, आप लोग 10th में पढ़ेंगे। इसको प्रूव करने में थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, इसको प्रूव करने से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x, जस्ट इसका अपोजिट, और यही इसका अपोजिट हो जाएगा कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, सबका जस्ट अपोजिट होगा। 3 नंबर tan cos इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। 4 नंबर हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। और यहाँ पर 5 नंबर होगा tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। 6 नंबर होगा cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। ठीक, ये हो गया फिर से 6, ये क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक, जस्ट यहाँ पर मान लीजिए कुछ रहेगा, हम उसको डायरेक्ट कोसेक में चेंज कर सकते हैं बटा में करके। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर साइन 5 रहे, ठीक, तो हमको मान लिया जाए यहाँ पर मान 1 रहा है। ठीक, साइन 1, यहाँ पर जस्ट 1 कर देंगे एक्स की जगह पर। क्यों? क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट है। ये यहाँ पर हमको क्वेश्चन में फिट बैठ रहा हो, उस टाइम हम सब बताएंगे। ठीक, यहाँ पर एक्स रहने दीजिए, यहाँ पर एक्स। ये हो गया टाइप 3। अब टाइप 4 पर चलते हैं। ठीक, टाइप 4 क्या है हम लोगों का, देखिए टाइप 4 है। देखिए एक तो होता है माइनस एक्स बराबर है। ठीक, 1 नंबर, तो यहाँ पर होगा माइनस साइन एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पीवीआई समझिए इसको। और 2 नंबर मान लिया जाए कॉस माइनस एक्स, तो इसमें पाई माइनस
cos x। ये वाला देखिएगा वहां पर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक, बोर्ड एग्जाम में। और 3 नंबर में होता है tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan x, सम इनवर्स लगेगा, ठीक। 4 नंबर होगा cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cot इनवर्स cot x। 5 नंबर होगा sec इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस sec x। और 6 नंबर में होगा cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस cosec x, ठीक। ये हम आगे प्रूव करके आप लोगों को बताएंगे, ठीक। टाइप 4 हो गया। अब ये रहा टाइप 5 आपका। टाइप 5 में पहला नंबर पर आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, वीवीआई है। 2 नंबर हम शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा, जस्ट अपोजिट tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर π/2। 3 नंबर sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स बराबर, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये हो गया 5। चलिए टाइप नंबर 6 पर जाते हैं, ठीक। ये सब क्यों हो रहा है जरूर बताएंगे हम आप लोगों को, ठीक। एक ही वीडियो में उतना प्रूव नहीं कर सकते हैं, प्रूव कर इसमें फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक, बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 अपॉन x इंटू वाई, ठीक। ये 11 का फॉर्मूला पर प्रूव होगा, ये भी बता देंगे। तीसरा नंबर है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक। ये हो गया टाइप 6 खत्म। और टाइप 7 देख लीजिए। फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद बगैर किए आप लोग के क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। टाइप 7 में क्या है? टाइप 7 में जस्ट इसका अपोजिट है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई। दूसरा नंबर है cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स x इंटू वाई प्लस 1 अपन y माइनस x, ठीक। यहाँ पर इसको प्लस में कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे आइए टाइप 8। टाइप 8 में क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर, यहाँ पर होगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर प्लस दीजिए, ठीक है, माइनस 1 माइनस x इंटू वाई माइनस x इंटू वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। तो ये हो गया फॉर्मूला हम लोगों का। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि आप फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो 12th का मैथ आपसे नहीं बनेगा। जो टीचर बोलते हैं कि 12th का मैथ आसान है वैसा कुछ नहीं है। यदि आप फॉर्मूला याद कर लेते तो बहुत आसान है, सोच भी नहीं सकते इतना आसान है, ठीक। तो चलिए हम लोग अगला क्लास से देखते हैं, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, ठीक। हम कल से किसी सिन्हा बुक जो है पूरा खत्म करेंगे, बनाते हुए स्टार्ट करेंगे, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।